हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी के कुछ पदों पर और विज्ञापन जारी हुआ है। तो ये शासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये विज्ञापन है और 14 जून 2025 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इस विज्ञापन की जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों, वो जनवरी 2025 यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या के तौर पर देखने को मिलेगी। विद्यालय का नाम है प्रबंधक गुरु नानक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाली महोबल खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत दोस्तों ये विद्यालय है। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के योजित रीट संख्या इतने के अंतर्गत 10 जून 2025 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर अर्ह पुरुष ऑब्लिक महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसीज हैं दोस्तों, और 14 जून 2025 को विज्ञापन जारी हुआ है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई कर भी लिया होगा और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें रिमाइंडर के तौर पर इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि सहायक अध्यापक के इसमें पद निकले हुए हैं और कुल पदों की संख्या है दोस्तों 4 है यहाँ पे। ठीक है, टोटल पद 4 हैं। अब बात करते हैं किन किन पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। एक तो इसमें पद है अंग्रेजी अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए एक सहायक अध्यापक का पद अंग्रेजी का आया हुआ है। और साथ ही दोस्तों एक पद है सहायक अध्यापक हिंदी के लिए, और ये जो पद गया है दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है। और अंग्रेजी का पद दोस्तों अनरिजर्व है यानी कि सामान्य के लिए है। ठीक है, इसके अलावा एक पद है सामाजिक विज्ञान जो आरक्षित यानी कि पिछड़ी जाति के लिए है। और यहाँ पर पिछड़ी जाति के लिए ये पद है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और साथ ही दोस्तों एक पद विज्ञान ऑब्लिक गणित का जो है ये अनारक्षित यानी कि सामान्य के लिए है दोस्तों। तो ये जो है 4 पद इसके अंतर्गत निकले हुए हैं। और अगर वेतन क्रम की बात करें तो दोस्तों वही एलटी का वेतन लेवल 7 का ये वेतन है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का यहाँ पर वेतन क्रम रखा गया है। अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता और अर्हता की दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक पदों के हेतु जो योग्यता यानी कि जो अर्हता मांगी जाती है, वही अर्हता यहाँ पर भी जो है ज़रूरी है। ठीक है, और जो है उसी को अनुपालन किया जाएगा कहा जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही जो आवेदक की आवेदन की जो तिथि के समय एज होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और साथ ही 42 साल इसमें अंतिम तिथि अंतिम एज जो है यहाँ पर रखी गई है। और आरक्षित कैटेगरी को जो है यहाँ पर नियमानुसार छूट की बात भी कही गई है दोस्तों। तो ये जो है पद हैं 4। तो यहाँ पर 4 हमने पद बता दिए दोस्तों, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 4 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर से 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, 300 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर लगा कर या बैंक ड्राफ्ट जो जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम पर हो, इसके जो है रुद्रपुर उधम सिंह नगर डाकघर बैंक रुद्रपुर उधम सिंह नगर से दे हो जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर रेखांकित पोस्टर ऑर्डर जमा करना है, और उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर जानकारी जो है फॉर्म जो है यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर पूर्व में भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर को पंजीकृत डाक से जमा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 सप्ताह का समय दिया रहता है दोस्तों। तो यानी कि टोटल 21 दिन का समय इसमें मिलता है, और 14 तारीख को विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात जो प्राप्त आवेदन पत्र होंगे अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षिक, ठीक है, और प्रशिक्षण और अन्य प्रमाण पत्रों को छाया प्रतियां जो है आवश्यक रूप से पर स्व प्रमाणित हों, इनको जो है संलग्न किया जाना आवश्यक है। और साथ ही उक्त पदों हेतु तो आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। तो यहाँ जो है अभ्यर्थी को जो है स्थायी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। और साथ ही इसमें जो है प्रमाण पत्रों को जो है आवश्यक रूप से स्व प्रमाणित किया जाना जरूरी है दोस्तों। ठीक,
आवेदक को उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आवेदक के पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति से संबंधित विभाग यानी कि संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी पूर्व से किसी जॉब पर ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर लाना ज़रूरी है। और साथ ही आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर उसका पदनाम, ठीक है, जैसे कि कॉमनली सभी में ऐसा होता है, तो लेफ्ट साइड यहाँ पर पद लिखना है। और फॉर्म जो आवेदन पत्र आप फॉर्म भरेंगे उसके बाहर के लिफाफे पर आपको यहाँ पर जो है पद लिखना ज़रूरी है कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है विद्यालय का नाम जो है अंकित करना है, तो यहाँ पर स्कूल नेम यहाँ पर देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो काम भी आपने साथ साथ में करने हैं दोस्तों। और इस विज्ञप्ति में यथावांछित योग्यता और शर्तें पूर्ण करते हों और उनको भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखी गई है कि पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 2 जुलाई 2022 के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं, जिन्होंने पहले से ही आवेदन किया है, क्योंकि ये आवेदन जो है फॉर्म जो है पहले भरे जा चुके हैं दोस्तों। और ये फिर न्यायालय में ये मामला गया था, और जिस कारण से जो है, तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि 2 जुलाई 2022 के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं इस विज्ञप्ति में यथावांछित योग्यता और शर्तें पूर्ण करते हों, उनको भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा और उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि आप लोग स्पष्ट तौर पर समझ लें दोस्तों कि जो है, जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वो अभ्यर्थी को दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो पूर्ण अर्हता रखते हैं, अगर उनकी अर्हता जो है इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग फिट है, तो योग्यता जो है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट है, तो उनका वही फॉर्म जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ये बात इसमें स्पष्ट कर दी गई है। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन, आप एक बार फिर डेट को समझ लें, क्योंकि विज्ञापन काफ़ी 14 जून को निकल चुका है। और साथ ही इसमें जो है, इसमें 4 पद निकले हैं। और इन चारों पदों के लिए अगर आपने फॉर्म पहले से अप्लाई किया है इन चारों पदों में से किसी भी पद के लिए, और आप इन पदों के अकॉर्डिंग पूर्ण योग्यता रखते हैं, तो आपको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इसमें नहीं किए हुए हैं, तो आप अभी इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 जून को ये फॉर्म निकल चुका है और 21 दिन का समय इसमें टोटल मिलता है। तो इसको आप हिसाब लगाकर जिला उधमसिंह नगर में जाकर आप जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रेखांकित पोस्टर ऑर्डर 300 रुपये का लेकर उसको वहाँ जमा करके और साथ ही जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि फॉर्म भरते रहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई पोस्ट आपके नाम पर भी ज़रूर हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्रयास करते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और साथ ही रिक्वेस्ट आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की उत्तराखंड में संबंधित सभी जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।